हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोगों को डिवीजन कम्युनिटी क्लास में महेश सर की ओर से स्वागत है और मेरा नाम हुआ सचिन कुमार। आज हम आप लोगों को बीच टॉपिक लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ एंड हानि, लाभ और हानि। चलिए सबसे पहले बताते हैं लाभ कब होगा और हानि कब होगा, क्रय मूल्य किसको कहते हैं, विक्रय मूल्य किसको कहते हैं। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य, किसी वस्तु को बेचते हैं तो विक्रय मूल्य होता है, अगर किसी वस्तु को खरीदते हैं तो क्रय मूल्य होता है। ठीक है। और लाभ, जैसे मान लेते हैं मैं कि 100 रुपया मेरे पास है और हम बाजार में गए, हम इसमें से हम जुआ खेलते हैं या कुछ सामान खरीदते हैं, तो किसी को 100 रुपया देते हैं और उधर से वो लौटाता है 110 रुपया। तो मेरे पास 10 रुपया जो आता है वो 100 रुपया ले गए थे लेकिन 110 रुपया हो गया, यानी कि 10 रुपया फायदा हुआ, तो ये लाभ हुआ। आपको लाभ परसेंट में हो जाएगा। अगर हानि पूछेगा, जैसे हम 100 रुपया लेके गए हैं और इसमें से सब्जी वाले को 100 रुपया दिए हम, और वहाँ पे हम 10 रुपया की सब्जी लिए और हमको दिया 80 रुपया, यानी 20 रुपया घाटा में हो गया हमको, यानी 20 रुपया हानि हो गया। तो 20% हानि पर ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में हुआ, लाभ और हानि और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। चलिए अपना क्वेश्चन पाते हैं हम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदकर उसे कितना में बेचे ताकि 15% लाभ हो। क्या हो? 15% लाभ हो। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, किसी वस्तु को 400 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, और उस पे 30% का लाभ दे रहा है। तो यानी 400 रुपया में हमको बेच रहा है और कितना परसेंट लाभ पर? 30% लाभ पर, यानी हॉल वैल्यू निकालेंगे इसका हम 30% लाभ पर, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3/10 बच गया। तो लाभ कह रहा है ना, यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो ये हॉल वैल्यू हो गया, यानी कि 13/10। ये आपको हॉल वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 13/10। ये 0 से कैंसिल, 2 हो गया, तो कितना हो गया? 4 चौके 52, यानी कि 520। ये आपको क्या चीज निकल गया? पूछ रहा था हमको कि बेचे, यानी कि हमको विक्रय मूल्य पूछ रहा था, तो यानी कि विक्रय मूल्य निकल गया एसपी कितना? 520 रुपया निकल गया। ये आपको आंसर हुआ। चलिए आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन होगा आपका सी, यानी कि 520। चलिए दूसरा पढ़ते हैं क्वेश्चन कि एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर बेचा जाए ताकि इस पर 20% का हानि प्राप्त हो। अब पूछ दिया कि हानि, तब था कि लाभ परसेंट क्या होगा, अभी हानि परसेंट क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे हम कि कितना बैग खरीद रहा है? 200 रुपया में, यानी कि 200 रुपया गुना कितना परसेंट? 20% हानि पर, तो 20/100। इसको हॉल वैल्यू निकालेंगे हम, तो 20/100, यानी कि 1/5 हुआ। हानि है तो इसको क्या करेंगे? हम घटा देंगे, यानी कितना? 4/5 हो गया। ठीक है, तो ये हॉल वैल्यू निकला 4/5 निकला। तो यहाँ लिखेंगे हम 4/5, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, यानी 40। तो इसका पूछ रहा था क्या चीज कि क्रय मूल्य, यानी कि सीपी कितना निकल गया हमको? 4 चौके 16, यानी कि 160 रुपये। एसपी निकला 160। ये आपको दूसरा का आंसर हुआ कितना? 160, यानी ऑप्शन नंबर ए हुआ। चलिए आगे। आगे है इसका, तो ऑप्शन हुआ ए हुआ। आगे बोल रहा है कि किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने से, यहाँ पे अब देखिए पहले था कि क्रय मूल्य आपको दिया गया था, और अब जो पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य दे रहा है और इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो कि 300 रुपये में बेचने से
25% लाभ प्राप्त होता है तो उस पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। लाभ भी पूछ रहा है और क्रय मूल्य भी पूछ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या चीज, कितना परसेंट, 25% था, 25%, यानी इसका होल वैल्यू निकालेंगे हम 25/100 यानी 25 चौके 100 यानी 1/4। क्या चीज बोल रहा था, लाभ पर, यानी 4×1=5 यानी 5 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब कितना पर 300 रुपया पर ना, तो 300 गुना कितना परसेंट, 5/4 पर आया जो हॉल वैल्यू आया। तो इसको हम जब क्रय मूल्य निकालने के लिए पूछेगा तो इसको हॉल वैल्यू को उल्टा कर देंगे, यानी कि कितना 4/5 हो जाएगा। अगर भी क्रय मूल्य पूछता तो हॉल वैल्यू के ज्यों के त्यों रह देते हैं, लेकिन क्रय मूल्य पूछेगा तो हॉल वैल्यू को उल्टा लिखते हैं। तो काटिए इसको, 6×5 यानी कि 60। तो इसका हमको एसपी निकल गया कितना, 6×4 = 24 यानी 240 रुपया। ये आपको क्या निकल गया, एसपी निकल गया, आपको आंसर हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी सीपी आपको पूछे तो हॉल वैल्यू का उल्टा करेंगे और एसपी पूछे तो हॉल वैल्यू का सीधा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसका आपका ऑप्शन होगा 240 यानी B2 3 का क्वेश्चन। आगे चलते हैं अब 4 नंबर, कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 375 रुपया है। कितना है, अंकित मूल्य, यहाँ पे देखिए अब अंकित मूल्य आ गया, अंकित मूल्य 375 रुपया है। इस पर 10% बटा देने पर इसका मूल्य क्या होगा। अब देखिए अंकित मूल्य आ गया और इस पे 10% क्या कहता है कि बटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बटा देने पर यानी कि हानि होता है, बटा देने पर हानि होता है। तो कितना पर दे रहा है, 375 रुपया पर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि 375 गुना कितना परसेंट बटा, 10% बटा देने पर। इसको हॉल वैल्यू निकालेंगे हम 10/100 यानी 1 कितना आ गया, 10। क्या चीज, बटा कि मतलब क्या चीज, हानि ना। तो यहाँ पे हम हानि लिख देंगे, हम इसको करेंगे तो यानी 9/10 हो गया। हॉल वैल्यू निकालने के लिए हानि बोलेगा या बट्टा बोलेगा तो 10 में से घटाएंगे तो 9/10 आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, 9/10। इससे काटेंगे हम, कितना बार में कटेगा, 75 बार में, और ये कटेगा 2 बार में, यानी कि गुना करेंगे तो 675 बटा कितना 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको काटेंगे हम तो कितना बार में कटेगा, ये आपको कटेगा 37.5, यानी कि ये आपको निकला है जो इसका मूल्य निकला है। अंकित मूल्य दिया गया था और मूल्य पूछ रहा था, तो इसका मूल्य कितना निकल गया, यानी कि मूल्य बराबर लिखेंगे हम 337.5। ये आपको आंसर हुआ, मूल्य में आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन होगा ए, 4 का ऑप्शन ए होगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु पर 15% छूट देने के बाद, अब यहाँ पे दे रहा है कि किसी वस्तु पर 15% छूट देने के बाद 340 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो इसका अंकित मूल्य, अब यहाँ पे देखिए अंकित मूल्य पूछ दिया, पहले था इससे ऊपर क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य दिया था और मूल्य पूछ रहा था। यहाँ पे आपको मूल्य दिया गया है लेकिन अंकित मूल्य पूछ रहा है और प्लस में कि 15% छूट भी दे रहा है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम, कितना मूल्य है इसका, 340 रुपया जो आपको है, आपको मूल्य दिया गया है। और क्या चीज बोल रहा है कि इतना हो जाता है तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, कितना परसेंट छूट पर, 15% छूट पर। इसको हॉल वैल्यू निकालेंगे, 15 15
और 20/500 यानी कि कितना आ गया 3/20। हानि पूछ रहा है छूट पर, छूट के मतलब होता है क्या हानि, तो इसको हम हॉल वैल्यू क्या करेंगे घटा देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 17/20 हो गया। कितना हो गया 17/20। ये आपको हानि पाया 17/20। अब इसमें क्या करेंगे हम 340 गुना 17/20। ठीक है, अब यहाँ से हम काटेंगे, देखिए 0 से 0 इससे काटेंगे, कितना बार में 17 दूना 34। ठीक है, लेकिन इसको देखिए ये बट्टा में पूछ रहा था ना, इसका जो मूल्य दिया गया है आपको 340 रुपया दिया गया था, और पूछ रहा क्या चीज अंकित मूल्य छूट पर, तो इसको क्या बोले थे हम हॉल वैल्यू को उल्टा करने के लिए, यानी कि 20 बटा कितना 17, 20/17 हॉल वैल्यू पूछ रहा है माइनस अति हानि में, तो उल्टा कर देंगे, तो 17 दूना 34 यानी कि 20। कितना हो गया 20 यानी कि 400 आपको हो गया। ये हॉल वैल्यू में कितना है आपको 17/20 आया था, लेकिन पूछ रहा था इसको कि मूल्य अंकित मूल्य क्या होगा, तो जब भी अंकित मूल्य पूछेगा तो आपको हॉल वैल्यू को उल्टा कर देना है। अगर मूल्य खाली पूछे तो उसमें हॉल वैल्यू को सीधा लिखेंगे हम। तो कितना आया 400 रुपया। आपको क्या नीचे निकला अंकित मूल्य निकला, यहाँ लिखेंगे हम अंकित मूल्य बराबर कितना 400 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। इसका ऑप्शन होगा B2, 5 का होगा B2 ऑप्शन, यानी कि 400। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, और इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। बोल रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पे दिया गया है क्रय मूल्य दिया गया है और विक्रय मूल्य भी दोनों साथ में दिया गया है, और पूछ रहा है क्या चीज कि पुस्तक विक्रेता को कितने % का लाभ हुआ, यानी कि परसेंटेज पूछ रहा है। तो देखिए पढ़िए क्वेश्चन कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपया और विक्रय मूल्य 123.20 है, यानी 20 रुपया है, इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने % का लाभ होगा। यानी कि यहाँ पे सीपी भी है और एसपी भी दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि सीपी बराबर कितना 110 और एसपी बराबर जो हमको दिया गया है 123.20 दिया गया है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या चीज कि लाभ % में क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि लाभ % बराबर दोनों का अंतर कितना हो जाएगा आपको 13.20 हो जाएगा। कितना होगा दोनों का अंतर निकालेंगे हम तो 13.20 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि 13.20 बट्टा किस पे जब भी होगा तो क्रय मूल्य पर ले जाता है, यानी कि 110 और % के मान 100 होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 से हम गुना कर देंगे हम। चलिए इसको काटिए, कट गया। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट 2 गो था, तो यहाँ पे भी 2 गो करेंगे हम, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 132/11। अब इसको देखिए काटिए तो कितना बार में कटेगा, ये आपको कट जाएगा 12 बार में। कितना बार में कटेगा 12 बार में, यानी कि 12% आपको जो आया छूट आप लाभ आया कितना 12% पर। यहाँ बोल रहा था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 रुपया और विक्रय मूल्य जो है 123.20 है, और इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने % का लाभ होगा। तो लाभ % मेरा कितना निकला 12% निकला। आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि 12%। अगर पूछता है इसमें कि हानि % क्या होगा, तो हानि पूछे या लाभ पूछे जब भी निकलता है तो सीपी पर निकलता है, यानी क्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक है दोस्त, और ये रहा आपका वैल्यू 1, आज का प्रॉफिट एंड लॉस का वैल्यू 1 रहा, और अगला वीडियो में वैल्यू 2 लाएंगे। और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा
तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा वीडियो हम आपके पास हमेशा आते रहेगा। और आज चलिए, आज का क्लास मेरा इतना रहा, और अगला वीडियो में लाएंगे हम वॉल्यूम 2।